हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने अपने चौथे वीडियो यानी कि एपिसोड 4 के साथ आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पहले के तीनों वीडियो पसंद आए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं चौथे या पांचवें वीडियो से आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको ट्रैक पर ला दूंगा। तो देर न करते हुए मैं अपनी उस कोशिश को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब होता है आदर्श क्रियाएं। तो आदर्श क्रियाएं होती क्या है? आदर्श क्रियाएं में होता क्या है कि आदर्श क्रिया में जो है, ऐसे तो और भी कुछ आदर्श क्रियाएं होती है, लेकिन आज मैं आपको मुख्य रूप से मे, कैन, माइट, कुड, शुड और मस्ट, ये 6 आदर्श क्रियाओं के बारे में, ये 6 मॉडल क्रियाओं के मॉडल वर्ब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी सहायता से हम लोग अपने इंग्लिश बोलचाल की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये मॉडल वर्ब होता क्या है दोस्तों? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस में कि प्रेजेंट टेंस में जैसे होता है क्या है कि कहीं देखते हैं कि हर किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है, तो किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग होता है, किसी सब्जेक्ट के साथ कहीं पर वर्ब टू लगता है तो कहीं वर्ब वन लगता है। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हर सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब वन का ही प्रयोग होता है। इसीलिए ये सारे जो वर्ड है मे, कैन, माइट, कुड, शुड और मस्ट, इन सारे को मॉडल वर्ब कहा जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ और भी मॉडल वर्ब है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला मॉडल वर्ब है मे, दूसरा है कैन। तो मे का जो प्रयोग होता है वर्तमान काल के वैसे वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है जिस वाक्य के अंत में सकता है लगा रहता है। इस मॉडल वर्ब का प्रयोग वाक्य में अनुमति, संभावना या अनुरोध के भाव को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एक उदाहरण, अगर मैं ये बोलूं कि आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे, इस वाक्य में आज वर्षा हो सकती है यहां संभावना है, और संभावना को व्यक्त करने के लिए हमें मे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आज वर्षा हो सकती है यानी कि इट मे रेन टुडे, और संभावना को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया। ठीक उसी प्रकार कैन का प्रयोग हिंदी के वैसे वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है जिस वाक्य के अंत में सकता है लगा रहता है। इस प्रकार के वाक्यों में योग्यता और क्षमता का भाव छुपा हुआ रहता है, अर्थात योग्यता और क्षमता को दिखाने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग दौड़ सकते हैं, वी कैन रन। आप राम को पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच राम। इन दोनों ही वाक्यों से यह पता चलता है कि वाक्य के सब्जेक्ट को उस वाक्य के कार्य को करने की क्षमता है। और मे और कैन, इन दोनों ही मॉडल वर्ब का प्रयोग वर्तमान काल के वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार माइट और कुड का जो प्रयोग होता है पास्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है, जहां माइट का प्रयोग अनुमति, संभावना और अनुरोध के भाव को प्रकट करने के लिए ही किया जाता है, परंतु वहां वाक्य जो है पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे मैं जा सकता हूं, सॉरी, जैसे आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे, तो हो सकती है वर्तमान काल का वाक्य था। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आज बारिश हो सकती थी, तो इट माइट रेन टुडे होगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस का है। तो वर्तमान काल के वाक्यों में
अनुमति, संभावना या अनुरोध को दिखाने के लिए जहां मे का प्रयोग होता है, वहीं पास्ट टेंस के वाक्य में अनुमति, संभावना या अनुरोध को दिखाने के लिए माइट का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस के वाक्यों में योग्यता, क्षमता का बोध कराने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जा सकता था, आई कुड गो। आप किताब पढ़ सकते थे, यू कुड रीड अ बुक। अब मैं अपने नए मॉडल वर्ब शुड और मस्ट के पास आता हूं। तो शुड का प्रयोग वर्तमान काल के वैसे वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है जहां यह पता चले कि वाक्य का कर्ता किसी को कोई राय या कोई सलाह दे रहा है। इस प्रकार के वाक्यों में चाहिए शब्द जुड़ा रहता है। जैसे आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। राम को क्रिकेट खेलना चाहिए, राम शुड प्ले क्रिकेट। हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों ही वाक्यों में चाहिए शब्द लगा रहता है और ये वाक्य वर्तमान काल का है, इसलिए यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है। मस्ट, अगला जो हमारा मॉडल वर्ब है मस्ट, इसका प्रयोग भी वर्तमान काल में ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है दबाव या प्रेशर के साथ किसी को सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे आपको अवश्य खेलना चाहिए या आपको जरूर खेलना चाहिए। इस प्रकार के वाक्यों में अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, ये शब्द जो है समाहित होते हैं। अब ये जो शुड और मस्ट है, इन दोनों में मूल अंतर ये है कि यहाँ शुड में कोई दबाव या फोर्स नहीं होता है, जबकि मस्ट में चाहिए के अर्थ में दबाव या फोर्स यानी कि प्रेशर होता है। अब दो वाक्यों में अंतर को देखें। जैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। यहाँ पर कोई दबाव नहीं है, पढ़ने के लिए जो सलाह दिया जा रहा है यहाँ कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि वी मस्ट रीड, यानी कि यहाँ दबाव है कि हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, हम लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। उम्मीद है अभी तक आपने मे, कैन, माइट, शुड, माइट, कुड, शुड और मस्ट का प्रयोग भली भांति समझ लिया होगा। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि मे, कैन, शुड, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, माइट और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। माइट और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। अब मैं अपने अगले टॉपिक पर आता हूं। वो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वाक्य जो है 6 प्रकार के होते हैं और उन सभी 6 प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए अलग अलग 6 नियम होते हैं। तो आज अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं ये 6 प्रकार के नियम कौन कौन सा है। तो पहला नियम है सब्जेक्ट प्लस मे या कैन प्लस वर्ब वन या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ आवश्यकता अनुसार मे या कैन के जगह आप माइट या कुड या शुड या मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी के लिए एक ही रूल का प्रयोग करना है, बस ये मे या कैन के जगह आवश्यकता अनुसार मस्ट या शुड या कुड या माइट लगा दीजिए। आपके सभी 6 के लिए 6 रूल तैयार हो जाएंगे। दूसरा रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस मे या कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तीसरा रूल है मे या कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चौथा रूल है मे या कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पांचवा रूल है WH वर्ड। WH वर्ड में कुछ भी हो सकता है, जैसे कब, व्हेन, कैसे, हाउ, क्यों, व्हाट, व्हाई, क्या, व्हाट, कब, व्हेन। यानी कि WH वर्ड वाक्य के बीच में जो भी WH वर्ड होगा उसकी इंग्लिश हम यहाँ पर लिखेंगे, उसका इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद रूल नंबर 3 जो लिखा हुआ है उसको यहाँ रिपीट कर देना है। रूल नंबर 3 है हमारा मे या कैन, तो यहाँ मे या कैन लिख देंगे आवश्यकता अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड।
उसी तरह रूल नंबर जो 6 है, इस रूल नंबर 6 में WH वर्ड पहले होगा प्लस इसके बाद रूल नंबर जो 4 है मे या कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड को अगर यहाँ लिख दे तो ये रूल नंबर 6 हमारा तैयार हो जाता है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से इन सभी वाक्यों के, इन सभी मॉडल वर्ब का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार का हम लोग वाक्य बना सकते हैं। उस और हर एक पॉजिटिव वाक्य को 6 अलग अलग प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि राम पढ़ सकता है, तो राम पढ़ सकता है तो इसमें क्या है भाई, लास्ट में है सकता है लगा हुआ है, यानी कि इसमें मे और कैन इसी दोनों में से कोई भी एक वर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि मे का भी अर्थ होता है सकना और कैन का भी मतलब होता है सकना, लेकिन यहाँ पढ़ सकता है, यहाँ योग्यता है, यहाँ किसी भी प्रकार की अनुमति संभावना या अनुरोध नहीं है, इसलिए यहाँ कैन का प्रयोग होगा। यानी कि राम पढ़ सकता है, राम कैन रीड। ठीक उसी प्रकार राम पढ़ सकता था, तो राम पढ़ सकता था, यहाँ वाक्य के अंत में सकता था है, तो सकता था के लिए मैंने बताया आपको कि कुड का प्रयोग या माइट का प्रयोग होगा। चूंकि इस वाक्य में भी योग्यता या क्षमता है इसलिए कुड का प्रयोग होगा, यानी कि राम कुड रीड। अब है राम को पढ़ना चाहिए, यानी कि चाहिए है, यहाँ कोई दबाव, सलाह तो है लेकिन यहाँ किसी तरह का दबाव नहीं है, यहाँ किसी तरह का प्रेशर नहीं है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा राम शुड रीड। राम को अवश्य पढ़ना चाहिए या जरूर पढ़ना चाहिए, तो यहाँ अवश्य या जरूर है, इसलिए ये जो वाक्य है हमारा यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा इस वाक्य में, यानी कि राम मस्ट रीड। तो अभी तक आपने देखा कि इस मॉडल वर्ब के सहायता से हम लोग 6 अलग अलग प्रकार के वाक्यों को हम लोग बना सकते हैं। अब इसको आपको घर में प्रैक्टिस कैसे करना है मैं ये भी बता देता हूं। जैसे कोई भी एक आप वर्ब लीजिएगा, जैसे खेलना, कूदना या कोई भी वर्ब, लिखना, तो मैं आपको बताता हूं लिखना से। जैसे मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं लिख सकता था, आई कुड राइट। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मुझे अवश्य लिखना चाहिए, आई मस्ट राइट। इस वाक्य को मैंने जो बोला इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब था। अगर वाक्य लंबा होगा तो जैसे मैं पत्र लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए लेटर। मैं पत्र लिख सकता था, आई कुड राइट ए लेटर। मुझे पत्र लिखना चाहिए, आई शुड राइट ए लेटर। मुझे पत्र अवश्य लिखना चाहिए, आई मस्ट राइट ए लेटर। तो आपने देखा कि अगर हमें वर्ब 1 याद रहे तो इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस को 6 प्रकार से बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहला है राम पटना जा सकता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जा सकता है, यहाँ चूंकि सकता है लगा हुआ है इसलिए कैन का प्रयोग होगा। तो इसका अकॉर्डिंग टू जो रूल है, जो रूल पहला, उसमें पहला है सब्जेक्ट। आप देख लीजिएगा, पहला है सब्जेक्ट, तो राम कैन गो टू पटना। पहले रूल के अकॉर्डिंग इसको मैंने बना दिया। और दूसरा वाक्य होगा राम पटना नहीं जा सकता है, तो राम कैन नॉट गो टू पटना। तीसरा वाक्य होगा क्या राम पटना जा सकता है, यानी कि कैन राम गो टू पटना। चौथा हो गया क्या राम पटना नहीं जा सकता है, कैन राम नॉट गो टू पटना। राम पटना कब जा सकता है, क्योंकि यहाँ WH वर्ड कब है इसलिए पहले वेन लगा, तो वेन कैन राम गो टू पटना। छठा है राम पटना कब नहीं जा सकता है, तो वेन कैन राम नॉट गो टू पटना। अभी आपने देखा कि यहाँ कैन का प्रयोग करके 6 प्रकार से एक ही वाक्य को 6 प्रकार से बताया गया है। ठीक उसी तरीके से कुड का प्रयोग करके भी एक ही वाक्य को 6 प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ सकता है की जगह अगर मान लीजिए कि सकता था रहता तो कैसे बनता, राम पटना जा सकता था, तो यहाँ कैन है तो कैन की जगह कुड लग जाएगा, राम कुड गो टू पटना।
हम देख रहे हैं कि यहाँ कैन के जगह केवल कुड लगा दिए, तो वाक्य का मतलब यहाँ सकता है के जगह सकता था हो गया। यानी कि राम पटना जा सकता है तो कैन का प्रयोग होगा, राम पटना जा सकता था है तो राम कुड गो टू पटना। ठीक उसी प्रकार अगर इस वाक्य में चाहिए शब्द रहे तो अगर ऐसा रहे राम को पटना जाना चाहिए तो राम शुड हो जाएगा, राम शुड गो टू पटना। रहे कि राम को पटना अवश्य जाना चाहिए तो यहाँ राम मस्ट गो टू पटना होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वाक्य अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में केवल अकॉर्डिंग टू रूल भी है कि केवल कैन के जगह कुड, शुड, मस्ट चेंज कर देंगे तो वाक्य का मतलब बदल जाएगा। ठीक उसी तरह नेगेटिव अगर हम लेते हैं किसी भी वाक्य को, राम पटना नहीं जा सकता है तो राम कैन नॉट गो टू पटना। अगर रहेगा कि राम पटना नहीं जा सकता था तो यहाँ कैन को चेंज कर देंगे और हो जाएगा राम कुड नॉट गो टू पटना। राम को पटना नहीं जाना चाहिए तो राम शुड नॉट गो टू पटना। राम को पटना अवश्य नहीं जाना चाहिए तो राम मस्ट नॉट गो टू पटना। आप देख रहे हैं कि केवल मॉडल वर्ब का प्रयोग उस शब्द को चेंज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग हमारा बदल जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आपको घर में किसी भी सेंटेंस को लेना है, एक पॉजिटिव सेंटेंस को लेना है, उसको 6 अलग अलग प्रकार से लिखना है। कभी चाहिए के अर्थ में लिखिए, कभी सकता है के अर्थ में लिखिए, कभी सकता था के अर्थ में लिखिए, कभी अवश्य चाहिए के अर्थ में लिखिए और उसको ट्रांसलेट करके और ओरल बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं जा सकता था आई कुड गो, मैं नहीं जा सकता था आई कुड नॉट गो, क्या मैं जा सकता था कुड आई गो, क्या मैं नहीं जा सकता था कुड आई नॉट गो, मैं क्यों जा सकता था वाई कुड आई गो, मैं क्यों नहीं जा सकता था वाई कुड आई नॉट गो। ठीक उसी प्रकार शुड का अगर प्रयोग करना हो तो उसे जाना चाहिए ही शुड गो, उसे नहीं जाना चाहिए ही शुड नॉट गो, क्या उसे जाना चाहिए शुड ही गो, क्या उसे नहीं जाना चाहिए शुड ही नॉट गो, उसे क्यों जाना चाहिए वाई शुड ही गो, उसे क्यों नहीं जाना चाहिए वाई शुड ही नॉट गो। तो अभी आपने देखा कि जिस प्रकार मैंने कैन, कुड और शुड का एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक उसी प्रकार आप मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और एक पॉजिटिव सेंटेंस को आप 6 अलग अलग प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिए। मन में उसको बोलने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आप अपने इस लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। जहां भी आपको कठिनाई हो कमेंट करके आप हमें बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। उम्मीद करता हूं कि आज का आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा और आज से आप अपने इंग्लिश बोलने की क्षमता का विकास शुरू कर देंगे। और अपार शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक।